हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज गुरुत्वाकर्षण का ये तीसरा वीडियो है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। कैपिटल जी क्या है? कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। ठीक है, तो आज हम लोग कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने दो वीडियो बनाया है गुरुत्वाकर्षण का, जिसमें पहले वीडियो में मैंने क्या बताया है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, मतलब कैपिटल जी क्या होता है, और गुरुत्वीय त्वरण के गुरुत्व बल के बारे में बताया है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया है, गुरुत्वाकर्षण बल का महत्व बताया है कि क्या क्या महत्व है। और तो आप इसे जाकर देख सकते हैं, केपलर का नियम बताया गया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। सिंपल सी क्या लिखिए, गुरुत्वाकर्षण बल, और आप लिख दीजिए कि ब्रदर सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये देखेंगे गुरुत्वाकर्षण क्या, इसमें कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। तो कैपिटल जी क्या है? तो कैपिटल जी याद रखेंगे, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और स्मॉल जी क्या है? स्मॉल जी गुरुत्वीय क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। तो सबसे पहले आप अगर पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो इतना मतलब आपको बता देते हैं सिंपल सी छोटी से में कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, और उसके बाद हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा संबंध। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है? तो सबसे पहले इसमें हम आज देखते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। तो गुरुत्वीय त्वरण होता क्या है? देखिए दोस्तों, इसका सिंपल से हम डिफिनेशन कह सकते हैं कि किसी पिंड पर, ठीक है, किसी पिंड या आप वस्तु भी कह सकते हैं, किसी पिंड या किसी वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उसी त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। एक बार और सुनिए, किसी भी वस्तु पर, या आप कह सकते हैं पिंड, किसी भी वस्तु या पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो क्या होता है? त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को क्या कहते हैं? हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि किसी भी पिंड पर, ठीक है, किसी भी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो क्या त्वरण उत्पन्न होता है, जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है,
गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? किसी भी पिंड या वस्तु कह सकते हैं, किसी भी वस्तु या किसी भी पिंड पर पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो गुरुत्वीय बल के कारण, ठीक है, लगाया गया गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या पृथ्वी जो है, पृथ्वी को क्या करती है? फोर्स लगाती है, तो उस फोर्स को ही तो गुरुत्वीय बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो क्या होता है? वस्तु पर त्वरण उत्पन्न होता है, उस त्वरण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, एक तो पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक त्वरण मतलब गुरुत्वीय त्वरण मतलब क्या? स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और याद रखेंगे, दूसरा इसमें पॉइंट याद रखेंगे कि जो स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और आप ये भी याद रखेंगे नोट में कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के प्रत्येक सतह पर क्या होता है? पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अलग होगा, चंद्रमा पे जाएंगे तो ये गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? अलग होगा। आप मंगल पे जाएंगे तो अलग होगा। मतलब हर जगह क्या होता है? हर ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग होता है। और पृथ्वी पर भी क्या होता है? अलग अलग स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अलग अलग होता है। तो इतना आप याद रखेंगे। ये क्या होता है? जी का मान जो होता है, स्मॉल जी का मान, वो नियत नहीं होता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो इतना ही सिंपल से आप कह सकते हैं गुरुत्वीय त्वरण के बारे में इतना जानिए, बहुत है। अब जानेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक मतलब जो कैपिटल जी है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में मैंने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम मैंने दूसरे वीडियो में बनाया है, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। तो आप देखेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में हम यही जानेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है इसको किसने बताया था? न्यूटन जी ने बताया था क्या कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान क्या बताया था? 6.67 इंटू 10⁻11 होता है। और इसका मात्रक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो आप इतना बस जानिए न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बारे में। और इसमें भी आप नोट रखेंगे क्या होता है? सार्वत्रिक, जो ये सार्वत्रिक शब्द है, सार्वत्रिक मतलब क्या होता है? यूनिवर्स जो होता है पूरे ब्रह्मांड के लिए, इसका मान क्या होगा? नियत होगा। नियत का मतलब कभी नहीं बदलेगा। इसका मान यहाँ पर इतना है 6.67 इंटू 10⁻11। तो आप चंद्रमा पे चले जाइए, आप मंगल पे चले जाइए, आप किसी भी ग्रह पे चले जाइए, पृथ्वी के किसी भी स्थान पे चले जाइए, इसका जो मान है जो ये है g बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 है, इसका मान हमेशा यही रहेगा। ठीक है, तो आपको मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे क्या कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले समझिए सार्वत्रिक जो जी है तथा क्या है? कैपिटल जी और स्मॉल जी है। मान लीजिए क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है।
ठीक है, पृथ्वी का यह केंद्र है, ये अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है। मान लीजिए पृथ्वी का जो है इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम है, और यहाँ पर क्या है, एक कोई वस्तु है, ठीक है, एक कोई पिंड है, पृथ्वी की सतह पर क्या है, एक कोई पिंड है, और इसका द्रव्यमान क्या है, इसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, ठीक है, इसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है। देखिए एक बार और सुनिए, क्या है, एक पृथ्वी है, पृथ्वी पे क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, और पृथ्वी की सतह पर एक वस्तु है या पिंड कह सकते हैं जिसका द्रव्यमान क्या है, स्मॉल क्या है, स्मॉल एम है, ठीक है। तो ये है वस्तु, और वस्तु से क्या हो जाएगा, वस्तु से पृथ्वी के केंद्र तक की दूरी या आप त्रिज्या कह सकते हैं आर है, ठीक है। आप इसे कुछ भी छोटा आर लिख सकते हैं, चलिए मैं बड़ा आर लिखता हूँ, यह आर है, ठीक है। तो उन्होंने बताया, उन्होंने क्या, न्यूटन ने, आप जानते हैं कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में क्या बताया गया है, आप यहाँ पे लिखिए, चलिए गणना करेंगे। गणना तो हम पहले द्रव्यमान पे निकाल रहे हैं, क्या द्रव्यमान, ये क्या है, द्रव्यमान है दोनों का। द्रव्यमान के पदों में क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखिए, तो हम देखते हैं द्रव्यमान के पद में, ठीक है, द्रव्यमान के पद में, मतलब कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान जब दे दे, कोई भी न्यूमेरिकल आप लगाएंगे तो उसमें द्रव्यमान दे दिया जाए और पूछा जाए क्या कि फोर्स क्या होता है, फोर्स कितना, गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, तो आप ऐसे निकालेंगे। तो देखिए इस सूत्र जो प्रूफ होगा उससे निकालेंगे। तो देखिए रिलेशन क्या है, तो द्रव्यमान के पदों में सबसे पहले हम न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से जानते हैं कि बल बराबर, उन्होंने क्या बताया था, बल बराबर क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू ए। उन्होंने क्या बताया था, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण बताया था, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया था कि बल क्या होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जानते हैं इसमें जो त्वरण है वो त्वरण, इसमें क्या है, इसमें हम गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, F इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू जी, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, जी के बारे में। ये क्या न्यूटन के नियमों से हमें मालूम है, न्यूटन के द्वितीय नियम से आप लिख सकते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ आप लिख सकते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो इतना हम जानते हैं, और इतना हम जानते हैं, इसके बाद इसको समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट। अब हम जानते हैं, अभी हमने दूसरे वीडियो में क्या पढ़ा था, दूसरे वीडियो में पढ़ा था कि जो F होता है, जो F वो क्या होता है, G m1 स्मॉल m बटे r स्क्वायर, ठीक है, इतना के बराबर होता है। क्या ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान हमने निकाला था, F से क्या निकाला था, F इक्वल टू जी एम है, ये क्या है, पृथ्वी के लिए, ये वस्तु के लिए द्रव्यमान है, और उनके दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी है, ठीक है। तो यही है, ये हमने दूसरी वीडियो में पढ़ा था इतना का, ठीक है। तो इतना हम जानते हैं, ये दोनों फोर्स का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से दोनों जो F है, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। देखिए F है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि m इंटू जी इक्वल टू जी, ये क्या है, कैपिटल M, ये है स्मॉल m बटे r स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हैं कि कोई चीज गुणा में होता है, इधर भी गुणा में होगा, तो क्या हो जाएगा, इक्वल में होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, तो हम कैंसिल कर देते हैं स्मॉल m से स्मॉल m का, ठीक है। अब बचा क्या, G इक्वल टू जी कैपिटल G और कैपिटल M बटे R स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या है G कैपिटल G तथा G में क्या है संबंध, देखिए इसमें भी G आया है और इसमें भी, तो इसमें कैपिटल G इसमें स्मॉल g, तो क्या होता है, यही संबंध होता है गुरुत्वीय त्वरण और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का संबंध। तो आप इस रिलेशन को याद रखेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपको द्रव्यमान दे दिया जाए कि पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि इतना का मान तो हमें मालूम है 6.67 × 10⁻11
-11 है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। अब कैपिटल जी का मान इतना दे दीजिएगा, कैपिटल एम का मान वो उसमें दिया जाएगा, और क्या है आर स्क्वायर का मान, आर का मान भी दिया जाएगा। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। तो ये क्या था, द्रव्यमानों के पदों में। कभी कभी क्या होता है, घनत्व के पद में दे देता है कि इसका इतना घनत्व है, तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए घनत्व के बारे में भी हम जान जाते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब घनत्व के बारे में देखते हैं, ठीक है। डेंसिटी के बारे में देखते हैं। तो अब हम कहेंगे घनत्व के पद में, ठीक है। घनत्व के पद में देखते हैं तो हम जानते हैं, देखिए ये क्या है, ये हो गया घनत्व, ठीक है। तो घनत्व बराबर हम क्या जानते हैं, घनत्व बराबर क्या जानते हैं, द्रव्यमान, क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। हम जानते हैं कि घनत्व को डी से प्रदर्शित करते हैं। घनत्व डी बराबर क्या होता है, एम इंटू एम बाई वी होता है। एम क्या है, द्रव्यमान है, वी क्या है आयतन है, ठीक है। तो आयतन, तो एम क्या है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, आयतन क्या है, पृथ्वी का आयतन है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोलाकार है। तो गोले का, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि गोले का आयतन, ठीक है। तो गोले का आयतन जो है, गोले का आयतन, पृथ्वी गोलाकार है तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है कि 4π3 पाई आर क्यू, यही होता है गोले का आयतन का सूत्र। तो क्या करेंगे हम, इसमें रखेंगे। इससे पहले इसको क्या कहते हैं, v को इधर भाग में है, इधर हम लेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं m इक्वल टू डी और v, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, m यहीं पे रहेगा, अब ये v का मान इसमें रख देते हैं, ठीक है। तो d हो जाएगा, और ये रखा गया तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, m का मान मिल गया, ठीक है। तो m का मान तो मिल गया। अब देखिए, अभी हमने इससे पहले वाले में क्या, g, कैपिटल जी तथा स्मॉल जी के बारे में संबंध क्या पढ़ा है कि इसमें हमने पढ़ा है क्या, इसे मैं मिटा देता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। इतना आ गया। अभी हमने पढ़ा था क्या कि G इक्वल टू जी कैपिटल M बटे आर स्क्वायर, यह भी मैंने सूत्र को क्या किया है, प्रूफ किया है। तो देखिए इसमें जो M है, M यहाँ पे भी है, तो M का मान इसमें क्या करते हैं, M का मान को रखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या रखा गया, G इक्वल टू जी हो जाएगा, ठीक है। ये आर स्क्वायर है तो इसे भी हम क्या लिखते हैं, आर स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और जो G है, M का मान क्या रखेंगे, D, ठीक है, 4/3 पाई फिर से आर क्यू, ठीक है। ये आर क्यू हो गया, ठीक है। हम जानते हैं कि क्या है, ये आर स्क्वायर सबके क्या है, बटे में है, सबके अपान में है नीचे। तो जानते हैं कि जब ऊपर रहता है, गुणा भाग में रहेगा तो क्या करेगा, जब भाग में रहेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 आर है, यहाँ पे 3 आर है, तो 1 आर तो बच गया क्योंकि पावर क्यू है। तो यहाँ से क्या हो गया, जी इक्वल टू जी हो गया, इधर क्या बचा है, डी 4/3 पाई आर, इतना बच गया। अब देखिए इतना माना गया। अब हम जानते हैं ये क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है। तो इसे हम क्या करते हैं, बाहर ले आते हैं। तो जी इक्वल टू, इसको बाहर ले आएंगे तो 4/3, और ये पाई है तो पाई आ जाएगा, ठीक है। और ये जी, अब लिखते हैं जी, फिर से डी, जी डी, और फिर से आर बचा तो आर। यही क्या है, यही घनत्व का है कि कभी कभी न्यूमेरिकल में आपको घनत्व दे दिया जाए, डेंसिटी और दूरी दे दिया जाए, और आपसे पूछा जाए गुरुत्वीय त्वरण का मान बताइए, तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि डेंसिटी तो दे दिया है और त्रिज्या भी दे दिया या दूरी दे दिया, और इतना का मान हम जानते हैं 6.67 into 10⁻11 होता ही है। अब मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। पाई का मान हम जानते हैं 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है इतना ही है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।